माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। जनवरी 1952 की अखंड ज्योति पत्रिका में गुरुदेव का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, अपनी साख जमाइए। साख मीन्स दूसरे पर हमारा प्रभाव। तो वहीं से प्रेरणा मिली कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो सभी ने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, है ना। क्योंकि जो एनर्जी और वाइब्स हम शुरू में छोड़ते हैं वो फ्यूचर रिलेशनशिप में बहुत काम करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह दूसरों को इम्प्रेस कर सके, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी पर है कि कैसे हम लोगों को इम्प्रेस करें। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं। तो आज हम वही बताएंगे कि क्या ऐसा करें कि लोग हमसे प्रभावित हों। सबसे पहला तो ये कि आई कांटेक्ट, आँखों से संपर्क रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों को लगेगा कि हम उनकी परवाह कर रहे हैं, हम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि कहते हैं द आइज़ आर द विंडो टू द सोल। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। सेकंड है, अच्छे दिखाई दें, लुक योर बेस्ट। अपनी अपीयरेंस को अच्छा रखो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और ओकेज़न के हिसाब से ड्रेस पहनो। जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ड्रेस उसी हिसाब से पहनो। ये नहीं कि सज धज के गए जैसे बारात में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड है, लोगों के नाम याद रखो। यदि हमें कोई नाम लेकर बुलाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे हमारा कितना करीबी है। तो सेम चीज़ दूसरे के साथ भी है। अगर हम उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। चौथा है, दूसरों को ज़्यादा बात करने दो। जो लोग बातूनी होते हैं ना, उनको थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु कोशिश करिए अपने बारे में कम बताओ, उसकी ज़्यादा सुनो, उसकी जानकारी ज़्यादा लो। आप तो पहले से ही अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा सुने। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो उसे लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, दूसरा ये कि आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फिफ्थ है, एक्टिवली दूसरे को सुनो। पहले तो हम बता रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा बात करने दें, अब हम उसे सुन तो रहे हैं लेकिन उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, उसकी बातें भी सुननी है और उसको ध्यान से सुनना है, एक्टिवली सुनना है उसको। स्टीफन आर कोवे की बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, बहुत अच्छी बुक है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं, है ना। और ज़्यादातर होता भी ऐसे ही है। इसलिए एक्टिवली सुने कि सामने वाला क्या कह रहा है। सिक्स्थ वन है, स्माइल। यदि आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो स्माइल के साथ मिलें। अपने भावों की तरफ ध्यान दें, अपने माथे को थोड़ा रिलैक्स रखिए। मुस्कुराने से आप जिससे बात कर रहे हैं उसको अच्छा लगेगा। सेवन्थ है, कॉन्फिडेंट रहें। जब आप किसी से मिल रहे हैं अपने ऊपर ध्यान दें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। इससे क्या होगा कि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। आठवां है, विनम्र रहें, क्योंकि एक विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति ही समाज में स्वीकार किया जाता है। नाइन्थ है, ईमानदार रहें। लोगों को अपनी ईमानदार राय बताएं, उन्हें सही सलाह दें। इससे लोगों का आप पर विश्वास बनेगा, ताकि अगली बार जब उन्हें सलाह की ज़रूरत पड़े तो आपसे ही लें। जिन चीज़ों का आप प्रॉमिस करते हैं उन्हें पूरा करें। यदि किसी से उधार लिया है तो उसे समय पर दें, और यदि नहीं दे पा रहे हैं समय पर तो क्षमा मांगकर आगे निश्चित समय पर दें। और जो 3 बातें जो नहीं करनी है वो क्या हैं? सबसे पहले, अपनी डींगें नहीं मारनी। किसी को भी डींगे मारने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता। दूसरा, बैक बाइटिंग नहीं करनी, बुराई कभी नहीं करनी। और तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बातें कभी नहीं करनी। क्योंकि एक बार 2 बार कोई आपको समझाएगा, अगली बार आपसे बचने लगेगा, क्योंकि किसी को भी नेगेटिव बोलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं होता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। यदि आप इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, आप अपना दूसरों पर प्रभाव डाल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।